अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंडस डिजिटल में आपको खुशामदीद। नाज़रीन किराम, मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के साथ जैसे कि आप जानते हैं आपके हम दरमियान होते हैं, और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं इसी तरह से एक इंतहाई अहम इशू के साथ जो कि गाज़ीकोट में मौजूद हैं हम यहाँ पर, जो कि मंगो पीर और गडाप टाउन का ये इलाका है। और यहाँ की एक अजीब व गरीबी दास्तान है, जो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ इस इलाके की एक बहुत बड़ी जो तादाद है इलाका मकीनों की वो यहाँ पर मौजूद है, और ये सब एक बिल्कुल नामसाइद हालात से अभी दो चार हैं। और वो सिलसिला ये कि अभी हम इनसे बात करेंगे यहाँ के इलाका मकीनों से, यकीनन वो पता चलेगा। जहाँ तक हमें बुनियादी बातों का हमें पता चला है वो यही चीज़ है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं और कुछ अफराद हैं जो कि यहाँ की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहे हैं, और यहाँ के वो जो मकान मालिकान है, प्लाट के मालिकान नहीं, जो मकान मालिकान हैं और जो बाकायदा यहाँ पे ये रिहायशी फैमिलीज़ के ये इलाके हैं और गुंजान आबाद इलाका है। ये ऐसा कोई गैर गुंजान आबाद इलाका नहीं, ये बिल्कुल एक आबादी से भरपूर इलाका है, और जहाँ पर मैं समझता हूँ कि लाखों की आबादी है। और यहाँ ऐसी आबादी में जो कि गुंजान आबाद इलाका हो, और यहाँ पर आकर वो चंद अफराद या ऐसे अनासिर जो कि यकीनन शरपसंद अनासिर कहलाए जा सकते हैं, जो कि दहशत गर्द अनासिर कहलाए जा सकते हैं, चाहे उनका किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ हो। और स्पेशली जैसा कि हमें पता चला कि यकीनन वो जो अफराद हैं जिनका हम जिक्र कर चुके हैं, ये वो अफराद हैं जो कि शरपसंद अनासिर हैं, दहशत गर्द हैं। मैं पहले ये दिखाता हूँ कि उन लोगों से आपको मिलवाता हूँ, और उनकी जो है यकीनन ये चाहते हैं कि अरबाब इख्तियार व इक़्तिदार जिनके पास तमाम तर जो ताकतें हैं, क़ुव्वतें हैं, वो इनकी दादरसी करें। जी, आप अपना नाम बताएंगे? अब्दुल हकीम साहब जी, क्या माजरा क्या है ये जो कुछ यहाँ हम सुन रहे हैं? ये तमाम तर यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, हमारी थाने यहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ मुख्तलिफ जो रेंजर्स के गश्त वगैरह होते रहते हैं। उसके बावजूद ये क्या है, कौन से ऐसे लोग हैं, ऐसी कौन सी मखलूक है जो यहाँ पर लोगों के घरों पे कब्ज़ा कर रही है, खुली बदमाशी दहशत गर्दी कर रही है? ये कोई वाना वज़ीरिस्तान है या ये गडाप का इलाका है? यह है गाज़ीकोट, मंगो पीर थाना पड़ता है। जब वो थाने में जाते हैं तो फिर बोलता अपना घर में जाओ, वो सिर्फ एंट्री करता है, एफआईआर नहीं काटता है। यानी जो थाने वाले हैं वो भी आपके साथ कोऑपरेट नहीं करते? नहीं करते। ये यहाँ पे थाना औरंगी टाउन का थाना लगता है, और दूसरा मंगो पीर का मंगो पीर थाना। मंगो पीर के SHOs वहाँ पे जो DIGs वगैरह किसी किस्म का किसी ने कोई आप लोगों ने दादरसी नहीं की? नहीं, वहाँ पूरा कागज़ा जमा है, प्लाट का मकान का पूरा कागज़ा जमा है थाने पे। आप लोगों ने बताया कि यहाँ बाकायदा वो आते हैं और फायरिंग होती है और घरों में घुसकर मार रहे, पीट रहे और ज़बरदस्ती निकाल रहे हैं, घरों पे कब्जा कर लिया है। हाँ, थाने में जाकर बताया, थाने वाले बोलता है प्लाट खाली नहीं करना, मकान खाली नहीं करना, जो प्लाट मकान में रहो, ज़्यादा मारेगा तो फिर आ जाना इधर। तो जब ज़्यादा मारा, थाने गया, फिर एंट्री किया, बोला अभी जाओ उन लोगों को मारो। आपका घर किस तरफ था यहाँ जहाँ मौजूद है? इस्लामिया कॉलोनी गली नंबर 5 है। इस्लामिया कॉलोनी गली नंबर 5 पे कब्जा कर लिया है? हाँ, कब्जा कर लिया। रात को 12 बजे आता है इन लोग, रात को 12 बजे आके फायरिंग भी करता, मारता भी है, सबको निकाल देता है। और तीसरे दिन मारा, चौथा दिन भी मारा। मारने के बाद फिर अंगूठा फिंगर लिया, तो फिर चला गया, उन लोग अंगूठा ले लिया जी लाके। अच्छा, ये जी आप ये दूसरे मुतासरीन हैं, और मैं किन किन से आपकी मैं बात करवाऊँ? ये मुतासरीन की एक बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात ये कि ये लोग नहीं है, उसके साथ मिली भगत के 2 नंबर कागजात बनाते हैं। उसको पता चल जाता है कि उसकी फोटोकॉपी 2005 का है या 12 का है या 15 का है, उससे आगे 2 साल वाला बना रहा है। 3 मरतबा मैंने उसके कागजात पकड़े चुके हैं। जब उसका अपना फोटोकॉपी दिखाता है ये 2 साल और आगे बनाता है, लेकिन हुकूमत उस पर नोटिस नहीं ले रहे कि क्या। एक मरतबा पकड़े, पुलिस वाले ने इसमें दस्तखत भी किया कि उसका 2015 का पकड़ा था। फिर उसने जो है ना सर, ये एजेंसी कार्रवाई नहीं कर रहा है, ये पुलिस वाला भी इनके साथ मिला हुआ है। थाने में कई मरतबा हमने दरख्वास्त दिया, SSP को दिया, SP को दिया, किसी जगह में सुनवाई नहीं हुआ। 4-5 साल तक हमने केस लड़ा। ये हमारा प्लाट नंबर 86-87 का जो है 4-5 साल केस लड़ा, वहाँ से केस हम जीता। तो फिर इन लोगों ने बदमाशी से जो ना हमें मार पीट के हमारा घरवाली को, बच्चों को मारा पीटा बहुत बुरी तरीके से। रात के 1 बजे घुस के ये लोग 6-7 बंदा घुसा रात के 1 बजे, तो हमारा बच्चों को सबको मारा, हमारा घरवाली को मारा। मैं ड्यूटी में था, नाइट ड्यूटी में। फिर मैं सुबह आया तो देखा ये हाल है, तो हमारा फिर वो
और एक दिन जो ना दिन में इन लोगों ने दीवारें गिरा दिया था। फिर हम वो दीवार थोड़ा उठा रहा था तो इन लोगों ने जो ना पूरा दीवारें गिरा के जो ना मिसमार कर दिया, एकदम बेपर्दगी कर दिया। फिर हम घर छोड़ के निकल गया। फिर इन लोगों ने जो ना हमारे दोनों 240 गज जगह है, 86-87 सनत का लंबा। जी नाजरीन देखें, ये जो एक आवाम है यहाँ पर, यकीनन ये सारे मज़दूर तबका लोग हैं और ये मेहनत मजदूरी करते हैं और बड़ी मुश्किलों से कमा कर लोग जो है वो कहते हैं कि तिनका तिनका जमा करके वो अपना आशियाना बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं और यकीनन वो अपनी फैमिलीज़ को राहत देना चाहते हैं। वो जो है छत देना चाहते हैं ताकि खुले आसमान पे से वो बचकर, वो उनका भी खौफ या डर है। बिल्कुल, ये जिस तरह आपने बताया कि वो मारते हैं और आपके बच्चों को भी मारा है, बहुत बुरी तरह का मारा। आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह थाने में जमा कराया है? 2-3 दफ़ा कर चुका हूँ, लेकिन जो है ना कोई सुन नहीं रहा। आप देखें अभी जो है ये अरबाब इख्तियार व इक़्तिदार जनाब सिंध गवर्नमेंट के वज़ीर आला हैं मुराद अली शाह साहब, आप उनसे, पुलिस चीफ से और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं लोकल गवर्नमेंट के, तो आप इनसे कोई आपका मुतालबा, आप कुछ कहना चाहें इनसे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि गरीब आदमी हम लोग हैं, गाजीपुर पे रहते हैं, सब परेशान हैं, सारे मजदूर तबके हैं। आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि 5 टाइम नमाज पढ़ता हूँ, मैं हर एक नमाज में दुआ करूँगा। आप कुछ बताएंगे इन तमाम जो यहाँ पे गाजीकोट के मामलात हैं? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ के जो मकामी लोग हैं ना, जिन लोगों ने इस इलाके को, गाजीकोट को आबाद किया है, ये इतने सहमे हुए हैं यहाँ पे कि उनके खिलाफ अभी इतने लोगों के बीच में भी बात करते हुए डर रहे हैं। हकीकत तो ये है कि पानी का लेन पूरा गाजीकोट के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत, गवर्नमेंट तो यहाँ कोई सपोर्ट करती नहीं है, ना यहाँ सीवरेज का काम है, गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया, पानी का लेन भी गवर्नमेंट ने नहीं दिया, बल्कि इन्होंने अपनी मदद आपके तहत इलाके में पानी लाए, उस पानी को काट के उसने अपने घर से सारा जो अपने घर के 6 फीट इंच का लेना, कितने इंच का लेना, 4 इंच का लेना, अपना घर में टैंकर बना के, टैंक बड़े बड़े टैंक बना के अपने घर में रखा हुआ है। पूरा गाजीकोट के जो लोग हैं सारे पानी खरीदने पर मजबूर है। खरीदना किससे? उसी से जिसने ये सारा काम किया, लेन को काट के। अच्छा, ये पानी की जो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जो बाकायदा लाइनें हैं, उसी से वो कट करके उन्होंने अपने यहाँ बड़े बड़े टैंकर बनाए हुए हैं। हाँ, वो बेच रहा है, इन्हीं लोगों को बेच रहा है। वो कौन लोग हैं? वो बड़ी बड़ी टंकी बनी हुई, उनमें पानी जमा कर लेते हैं। यही लोग हैं, पिस्टलों के साथ, कलाशनों के साथ, बड़े बड़े हथियारों के साथ आते हैं, लोगों को डराते हैं। और यहाँ गरीब लोग हैं, ज़्यादातर यहाँ कम्युनिटी बंगाली कम्युनिटी बसते हैं, सीधे साधे लोग हैं, मजदूर तबके हैं, डरते हैं लोग। लड़ेंगे या अपना बाल बच्चों को पालेंगे? इनके मकानात को कब्जा कर लिया जाता है, इनको भगा दिया जाता है। और यहाँ तक के सुनने में आया है कि ये 3-4 थाना इनका ख़रीदा हुआ है, महीने का 60 करोड़ रुपये, पता नहीं 60 लाख रुपये लोग देते हैं। अब गवर्नमेंट इनका क्या, ये थाना पुलिस वगैरह ये इनका आवाम का नहीं सुनता, बल्कि इनका सुनता है। अगर ये मज़ाहमत करे तो पुलिस इनके लिए आता है, इनकी हिफाजत के लिए नहीं आता, बल्कि उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आता है। तो हमारा ये मुतालबा है कि यार ये पाकिस्तान हमारे आबा अजदाद ने बनाया, इस पाकिस्तान को बंगालियों ने बनाया, इस पाकिस्तान को अफ़गानियों ने नहीं बनाया, ये अफ़गानियों ने बनाया। तारीख़ देख लो उठा के। बिल्कुल, अफगानियों का तो पाकिस्तान में कोई हिस्सा ही नहीं है, कोई हक ही नहीं है, और बल्कि ये पाकिस्तानियों का एहसान है, पाकिस्तानियों का एहसान है कि उनको यहाँ पे उन्हें पनाह दिया और ये यहाँ पे पनाह गुज़ीन है। ये अब कुछ लोग जो है मुज़ाहमत के लिए यहाँ पे कुछ लोग मुज़ाहमत कर रहे हैं, तो उनको डराया धमकाया जाता है, रातों में इनके घरों में आया जाता है, बंदूकों के साथ, पिस्टलों के साथ आगे उनको डराया जाता है कि भाई तुम अगर ये इनकी सपोर्ट करोगे, इनके साथ अगर काम करोगे, हमारे मुखालिफत में जाओगे, हम आपको मार देंगे। अब ये हमारे जो है गवर्नमेंट से ये इल्तमास है कि भाई गरीब लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और यहाँ के जो मामलात है इसको सही तौर पर देखा जाए। नहीं तो बात जो है ये इंसान कब तक जुल्म बर्दाश्त करेगा? आज 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जाहिर सी बात है जब इनकी माँओं को, बहनों को रोड में घर से निकाल के गली में मारा पीटा जाएगा तो कुछ तो गैरतमंद लोग होंगे यहाँ पे ना, जो मजबूरन हथियार उठाएंगे। फिर हथियार उठाएंगे तो फिर क्या होगा? उनका भी लोग मरेंगे, फिर जो नुक्स अमन का खतरा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल, नुक्स अमन का खतरा बिल्कुल बढ़ जाएगा। माना अर्ज है गवर्नमेंट से कि भाई इसकी सद्दबाब किया जाए, इनको रोका जाए। ना रोकने की सूरत में मजबूरन एक्शन का रिएक्शन हर जगह में होता है। फिर यहाँ कल को रिएक्शन होगा, अभी से हम गवर्नमेंट को इतला करते हैं, कल को फिर इन मजलूम तबके को जो है आप लोग कसूरवार नहीं ठहराएं। अभी आपकी जिम्मेदारी, रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत हमारी माँ है, रियासत के शहरियों की जान माल की जो हिफाजत है वो रियासत की जिम्मेदारी है। ये काम आप लोग निभाए।
अगर आप लोगों को ये पाकिस्तान अजीज़ है तो आप इन अफ़गानियों से, इन गरीब लोगों का, इन पाकिस्तानियों का जान छुड़ाए, बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम। हैं जहाँ जिन पे कब्जा करके उन्होंने भेज भी दिया है। तो यहाँ पर आज पाकिस्तान आम आदमी मूवमेंट के कराची के नायब सदर मौलाना इब्राहिम खलील साहब मौजूद हैं। सर, आपने सारी यहाँ के लोगों की फरियादें सुनी हैं, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैं इंशाअल्लाह ताला इनके साथ भरपूर ताउन करूँगा, कानूनी लिहाज से, आइनी लिहाज से। वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब, चीफ सेक्रेटरी, गवर्नर और SSP, IG, DIG, DG रेंजर, इन तमाम हजरात से यही अपील है मेरी कि इन गरीब पसमानदा इलाकों के मज़दूर लोगों की मदद करें। अगर ये आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, फिर परसों ये बहुत बड़े लेवल पे एहतजाजी मुजाहरा कर सकता है, रोड में निकल सकता है, आगे के लिए मसाइल हो सकता है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी ये है कि इनकी जो दादरसी करे और इनके मुकम्मल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे। हमारे जो इदारे हैं, चाहे वो रेंजर का इदारा हो, पुलिस का इदारा हो, इंटेलिजेंस का इदारा हो, कोई भी इदारा हो, इसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस कौम के जो तहफ़्फ़ुज़ दे। लेकिन ये अजीब सा एक मसला, जब आप इन लोगों ने एहतजाजी रिकॉर्ड भी करवाया, थाने में इसका जो है ना प्रेस क्लब में रिकॉर्ड करवाया, पूछने वाला नहीं है। बस इन हुक्मरानों के लिए, बिलखुसूस सिंध गवर्नमेंट के लिए, कराची के जितने ज़िम्मेदार है जो गवर्नमेंट के उहदे में है, उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि उनकी मौजूदगी में ये तमाम काम हो रहा, जबकि उसको बार बार बावर कराने के बावजूद वो काम नहीं कर रहे। मैं अब भी दोबारा वही अपील करूँगा कि वो इनको, इस गरीब बस्ती को मिसमार करने से, लोगों को अफरा तफरी करने से, कि उनके साथ वही तावन करे जिस तरह और इलाकों में लोगों के साथ तावन जारी है। क्योंकि ये एक पसमानदा इलाका, मैं ख़ुद जानता हूँ इस इलाके को, पिछले 22 साल से ये कराची इज्तिमा के साथ ये इलाका है, सारे मज़दूर पेशा लोग हैं, ये कोई बड़े लेवल के लोग नहीं हैं, दरमियाना तबके फिर अपनी मजदूरी करते हैं, इनका क्या ताल्लुक़ है किसी से। लेकिन इन लोगों के साथ ये जुल्म करना ज़रा सरासर नाइंसाफ़ी है। इसके लिए बिलखुसूस तमाम इदारे को भरपूर किरदार अदा करना चाहिए, और मैं और अपने जमात की तरफ से जो मैं कर सकता हूँ इंशाअल्लाह ताला मैं इंशाअल्लाह लाजमी करूँगा इनके लिए। भरपूर किरदार अदा करेंगे और इन सबको परेशानी और मसाइल से निकालेंगे। इसके लिए जो मेरे समझ में जो आ रहा, ये जो इलाका है, ये जो रोड है, अंदर के जो रोड है, यहाँ पर बाकायदा रेंजर के चौकी कायम किया जाए, पुलिस के चौकी कायम किया जाए। कौन सा इलाका है एग्जैक्ट? ये गाजीकोट इज्तिमा का गडाफ टाउन कराची में आता है। ये इलाका ये DIG साहब कर सकता है, SSP वेस्ट कर सकता है, DG रेंजर कर सकता है, इनके इख्तियार में है ये सारी चीज़ें। ये यहाँ पर पुलिस चौकी, रेंजर के चौकी कायम करे जगह जगह 2-3, ताकि इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिले। अगर कोई इस तरह बाहर से आता है उसको गिरफ्तारी करने में आसानी हो। ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो करे, वो तो अभी तो लोगों को कहने के बावजूद ये काम नहीं हो रहा। ये सारे इदारे चारों तरफ है, हमारी पुलिस भी है, थाना भी है, SP भी है, DIG भी है, ये DSR भी है, सारी चीज़ होने के बावजूद काम नहीं हो रहा। ये तो गवर्नमेंट को खुद आके रेंजर वालों को, पुलिस वालों को, SP को, DIG को यहाँ पर आके खुद इनका दरअसल करना चाहिए कि बजाय ये लोग 1 महीने से, ये आज के कहानी नहीं है, तकरीबन पिछले मैं 1 महीने से सुन रहा हूँ, ये कभी फायरिंग हो रहा, कभी कुछ हो रहा, लेकिन कोई यहाँ पुरसना हाल नहीं है। इस तरह इनको लावारस छोड़ दे इन गरीब लोगों का ना, इसके लिए कि ये हुकूमत ही कर सकता है, हुकूमत के रीट है, उसकी जिम्मेदारी है, उसके आइन के तहफ़्फ़ुज़ में ये चीज़ लिखा हुआ है कि भाई आपको लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, शहरियों के जान माल का हिफाजत करना, सब कुछ करना है ना। कराची में माजी में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अभी जो कर रहा है वो तो खुले आम एक दहशतगर्दी और गुंडागर्दी है। इसके लिए वही है कि ये किरदार अदा करे।